अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुसाफिर जंगल बयाबान में सफ़र कर रहा था। जब वो सफ़र करते करते थक गया तो उसने सोचा कि एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम कर लेता हूँ। जब वो आराम के लिए दरख्त के नीचे लेटा तो थकावट की वजह से उसको नींद आ गई। अब दूर से एक घुड़सवार आ रहा था। वो क्या देखता है कि मुसाफिर के मुंह के ऊपर एक काला सांप बैठा हुआ है। वो घोड़े से उतरा और मुसाफिर के पास आया। जब वो उसके करीब पहुंचा तो सांप उस मुसाफिर के मुंह के अंदर चला गया। अब इस घुड़सवार ने सोचा कि ऐसी क्या तरकीब हो सकती है कि मैं इस सांप को इस मुसाफिर के पेट के अंदर से बाहर निकाल लूं। उसको एक तरकीब सूझी। वो उस मुसाफिर के पास आया और उसने जोर से मुक्के रसीद करने शुरू कर दिए मुसाफिर को। मुसाफिर एकदम से उठा और भागना शुरू कर दिया। अब मुसाफिर आगे आगे भाग रहा है और घुड़सवार उसके पीछे पीछे भाग रहा है। जैसे ही मुसाफिर कुछ देर के लिए रुकता, घुड़सवार उसको एक और मुक्का रसीद करता और कहता, अगर तुम रुके तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुसाफिर ने फिर भागना शुरू कर दिया। आगे एक सेब का दरख्त था। उसके नीचे बहुत से कच्चे और पक्के सेब गिरे हुए थे। घुड़सवार ने मुसाफिर से कहा कि ये सारे सेब खाओ और अगर तुमने नहीं खाए तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। मुसाफिर ने अपने आप को बचाने के लिए सेब खाना शुरू कर दिए। वो सेब खाता रहा और उसका पेट बिल्कुल फुल हो गया। जैसे ही मुसाफिर का पेट फुल हुआ, घुड़सवार ने एक और मुक्का रसीद किया और कहा, अब भागो और तुमने बिल्कुल नहीं रुकना। अगर तुम रुके तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुसाफिर ने भागना शुरू कर दिया। मुसाफिर आगे आगे, घुड़सवार उसके पीछे पीछे। भागते भागते मुसाफिर थक गया। उसने घुड़सवार को कहा कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने तो कभी जिंदगी में खयानत तक नहीं की। और वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम्हारी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई और तुम मुझे उस वक़्त से जुल्म का शिकार कर रहे हो। देखने में तो तुम मुझे मुसलमान नज़र आते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम मुझ पे बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हो। मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया है? मेरा क्या कसूर है? तुम मुझ पे क्यों इतना ज़्यादा जुल्म कर रहे हो? क्यों तुम मेरी जान के दुश्मन बने हुए हो? अगर तुम मेरे इतने ही दुश्मन हो तो एक दफ़ा ही मेरी ज़िंदगी को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? घुड़सवार ने कहा, मेरे साथ कोई सवालो जवाब मत करो और सिर्फ भागो। अब जैसे ही उसने भागना स्टार्ट किया, उसको एक जोर की ठोकर लगी। वो मुसाफिर जमीन पे गिरा। उसको एक कह आई और सारा का सारा खाना जो उसने भी खाया था वो बाहर कह की शक्ल में आ गया और उसके साथ ही सांप भी उसके पेट से निकल के बाहर आ गया। मुसाफिर ने सांप को देखकर घुड़सवार की तरफ देखा और उसका शुक्र अदा किया। उसने कहा, तुम तो मेरे मोहसिन हो, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर तुम मुझे ये पहले बता देते तो मैं तुम्हें कभी भी बुरे अल्फाज में याद ना करता और जो बदुआएं मैंने दिल में तुमको दी हैं वो मैं तुम्हें कभी भी ना देता। तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई है और मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। वो कौन सी रहमत की घड़ी थी जब तुम्हारी नज़र मेरे ऊपर पड़ी और तुमने मेरी जान को बचा लिया। मुसाफिर ने कहा कि मेरे पास एक सवाल है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे पेट के अंदर एक काला सांप चला गया है? तो घुड़सवार ने कहा कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो खौफ के मारे तुम्हारा पित्ता ही फट जाता और तुम्हारी उसी वक्त मौत वाक़या हो जाती। और जो तुम भागे हो और जो तुमने सेब खाया है, इसकी तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं रहती। मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम पे जुल्म किया। आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि आप सीधे रास्ते पे चलते हैं, अच्छे काम करते हैं, इमानत में खयानत नहीं करते, उसके बावजूद मुश्किलात और मुसीबत आपकी ज़िंदगी में आती रहती हैं और शैतान एक चीज़ हमारे जहन में डालता है कि तुम सब कुछ तो अच्छा कर रहे हो, तो इसके बाद तुम पे जुल्म क्यों हो रहा है? क्यों तुम्हारे साथ ही बुरा होता है? क्यों तुम ही हर वक्त एक मुश्किल में फंस जाते हो? ये सारी दुनिया तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों कर रही है? ऐसी सोच हमें नाशुक्री की तरफ ले जाती है और नाशुक्री हमें नाउमीदी की तरफ ले जाती है। और दोस्तों, नाउमीदी तो कुफ्र है। एक बात जो हम नहीं जानते वो ये कि कुदरत जो कुछ कर रही होती है वो हमारे भले के लिए होता है। हमें उसका अंदाज़ा वक्त गुजरने के बाद होता है और हमें चाहिए कि हम सब्र और शुक्र से उस वक्त को गुजारें। तो दोस्तों, सब्र और शुक्र से अपनी ज़िंदगी को जीते रहें, मुसीबतों को बर्दाश्त करें, यही आपको हीरा बनाएगी।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम एक और स्टोरी के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दें। स्टोरी विद अहमद में अल्लाह हाफिज़।